के बहुत सारे लोग जिन्होंने फ्लावर्स के अंदर और अन्य प्राकृतिक हमारी जो है उसके अंदर काम किया है, उसका आज शुभारंभ हुआ है। उसके बाद हम महिला दिवस के अवसर के ऊपर महिलाओं ने ब्लड डोनेशन कैंप, जब मैं वहाँ पर गया था 100 से ज़्यादा महिलाओं ने ब्लड डोनेट किया। ये पहला ऐतिहासिक ऐसा ब्लड डोनेशन कैंप था कि जिसमें महिलाओं ने ही ब्लड डोनेट किया है। ये ऐतिहासिक रहा है, उसमें जाने का अवसर मिला है। महिला दिवस के कार्यक्रम में मैं गया, उसमें जाने का मौका मिला है। और अब हमारे नवनियुक्त 1090 नए डॉक्टर्स जो नियुक्ति पत्र आज जिनको मिला है, इसके ओरिएंटेशन कैंप समारोह में आज मुझे आने का अवसर मिला है। मैं सभी को आज पूरे प्रदेशवासियों और देशवासियों को महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये सरकार आदरणीय मोदी जी के तत्वाधान में, उनकी देखरेख में नॉन स्टॉप तीसरी बार ये सरकार नॉन स्टॉप काम कर रही है, गति से काम कर रही है। जहाँ जहाँ डॉक्टरों की जो कमी थी, क्योंकि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ उसमें डॉक्टरों का होना अति आवश्यक है। और डॉक्टर आज 1090 उनको नियुक्ति पत्र दिए हैं, अलग अलग स्थानों के ऊपर वो चले जाएंगे और लोगों को हरियाणा प्रदेश के उनकी सेवाएं मिलेंगी। जो कमी है वो कमी भी दूर होगी। आज मैं इन सभी नवनियुक्त डॉक्टरों को जो आज नियुक्ति हुई है उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। विपक्ष लगातार मुद्दा उठाता है डॉक्टर्स की कमी का। अब माने सर, इस नियुक्ति के बाद हालांकि मेडिकल ऑफिसर और आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर अधिक है, लेकिन ये कमी दूर होगी सर। और आगे बिल्कुल आगे भी, क्योंकि विपक्ष अपनी तरफ तो देखता नहीं है, वो तो खाली आरोप लगाता है। मैंने अभी सभी डॉक्टरों के बीच में भी कहा है कि 2014 से पहले हर वर्ष 700 डॉक्टर मिलते थे। आबादी बहुत ज़्यादा, कई गुना बढ़ती थी। उस आबादी के अनुपात के अंदर डॉक्टर हमारे पास कमी रहती थी। ये विपक्ष की निराशा ही कहें, या विपक्ष के पास वो विजन नहीं था, या विपक्ष कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त रहा होगा। इन ऐसे जो समाज को सुविधा देने वाले जरूरी कार्य हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आज हम देखते हैं कि इन 10 वर्षों के अंदर हर वर्ष, आज की अगर हम बात करें, 2164-65 डॉक्टर हर वर्ष हमें मिल रहे हैं और धीरे धीरे ये संख्या बढ़ रही है। क्योंकि हम देखते हैं कि हमने लगभग 15 जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज स्थापित किए हैं। कुछ जिलों के अंदर काम चल रहे हैं, कुछ में काम शुरू हो जाएंगे। हर जिला के अंदर मेडिकल कॉलेज और उसमें हमारे डॉक्टर्स आएंगे, ये संख्या और बढ़ेगी। और जब लगातार हर वर्ष ये संख्या बढ़ेगी तो हरियाणा प्रदेश के अंदर डॉक्टरों की और देश में कमी नहीं रहेगी। लोगों को स्वस्थ रखना, राष्ट्र को सशक्त करना, ये डॉक्टर ही कर सकता है। महिला दिवस का मंथ है, आज महिला दिवस है तो साहब, जो आज समस्या है, डिस्पेंसरीज तो खुल गई है, लेकिन वहाँ पे खासतौर पे आयुर्वेदा में अभी थेरेपिस्ट की कमी है और डिस्पेंसरीज को रेनोवेशन की बहुत आवश्यकता है। आज हमने यहाँ पर 500 के करीब आयुर्वेदा के डॉक्टर्स भी आज नियुक्त किए हैं। थेरेपिस्ट की बात, हाँ, वो सब उसके अंदर करेंगे, थेरेपिस्ट भी आएंगे। जहाँ जहाँ कोई कमी है, मैंने कहा है जब हमारे पास डॉक्टर्स के लिए और नियुक्तियां भी आगे हम लगातार जारी रखेंगे, ताकि अगर कोई और भी कमी किसी उस क्षेत्र के अंदर रहेगी तो वो कमी ना रहे। महिला दिवस का ये मंथ है, आज 8 मार्च है। आप पहले भी हालांकि कह चुके हैं, लेकिन आज महिलाओं को तोहफे के तौर पे बता दीजिए कि इस बजट में लाडो लक्ष्मी योजना आप लेकर के पूरे तरीके से आ रहे हैं। बताएंगे आपको। हम बजट में, अभी इसी बजट में इसका प्रावधान कर रहे हैं और बजट के बाद जब प्रावधान हो जाएगा उसके बाद सारी रचना योजना बनेगी।
ये मोदी सरकार की गारंटी है, ये डबल इंजन सरकार की गारंटी है। जो बोलते हैं उसको करते हैं। लिंगानुपात की आपने बात की मंच पे, आपने कहा कि 2014 से पहले 876 जो आंकड़ा था। बिल्कुल बिल्कुल, हमने पिछले दिनों बैठक भी की, उसके लिए टास्क फोर्स का भी हमने कहा है कि वो गति से काम करे, और हर तरफ से हमने समाज से भी अपील किया है कि समाज भी इसके अंदर आगे बढ़ कर के आए, क्योंकि कोई भी काम अगर पूर्ण तब होता है जब समाज उसके अंदर साथ जुड़ता है। मैं धन्यवाद करूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने 2015 जनवरी 23 2015 को पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक आह्वान किया था। और उस समय में जब मोदी जी 2015 में यहाँ आए थे, तब हरियाणा की पूरे देश में स्थिति थी बेटियों को मारने की। परंतु इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने गति से काम किया। अब हरियाणा प्रदेश की पूरे देश के अंदर ये छवि बनी है कि बेटियों को बचाना और बेटियों को बढ़ाना। बरवाला को आपने आज इनाम भी दिया सर, आज इनाम मिला है, सर्वश्रेष्ठ ग्राम वो आया है, जिसमें 1000 बेटों के ऊपर 1059 बेटियां हैं। सर, इसके अलावा एक सवाल है, पंजाब के जो किसान हैं उन्होंने 10 मार्च को पंजाब के मुख्यमंत्री से मंत्रियों के घर के घेराव का ऐलान किया। 15 मार्च को वो कह रहे हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री किसानों के साथ बैठे और बताएं कि पंजाब के किसानों के लिए पंजाब सरकार क्या कर रही है। ऐसे में सर, जो दिल्ली हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे जो धरने चल रहे हैं लगातार 1 साल से, आपको लगता है सर कि पंजाब की सरकार को उसके लिए पहल कदम उठाना चाहिए? अगर पंजाब में किसान नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए, किसानों के साथ बात करनी चाहिए, उनकी क्या समस्याएं सुन करके उनका समाधान करना चाहिए, जाना चाहिए। कि बहुत सारे लोग जिन्होंने फ्लावर्स के अंदर और अन्य प्राकृतिक हमारी जो है उसके अंदर काम किया है, उसका आज शुभारंभ हुआ है। उसके बाद हम महिला दिवस के अवसर के ऊपर महिलाओं ने ब्लड डोनेशन कैंप, जब मैं वहाँ पर गया था 100 से ज़्यादा महिलाओं ने ब्लड डोनेट किया। ये पहला ऐतिहासिक ऐसा ब्लड डोनेशन कैंप था कि जिसमें महिलाओं ने ही ब्लड डोनेट किया है। ये ऐतिहासिक रहा है, उसमें जाने का अवसर मिला है। महिला दिवस के कार्यक्रम में मैं गया, उसमें जाने का मौका मिला है। और अब हमारे नवनियुक्त 1090 नए डॉक्टर्स जो नियुक्ति पत्र आज जिनको मिला है, इसके ओरिएंटेशन कैंप समारोह में आज मुझे आने का अवसर मिला है। मैं सभी को आज पूरे प्रदेशवासियों और देशवासियों को महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये सरकार आदरणीय मोदी जी के तत्वाधान में, उनकी देखरेख में नॉन स्टॉप तीसरी बार ये सरकार नॉन स्टॉप काम कर रही है, गति से काम कर रही है। जहाँ जहाँ डॉक्टरों की जो कमी थी, क्योंकि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ उसमें डॉक्टरों का होना अति आवश्यक है। और डॉक्टर आज 1090 उनको नियुक्ति पत्र दिए हैं, अलग अलग स्थानों के ऊपर वो चले जाएंगे और लोगों को हरियाणा प्रदेश के सेवाएं मिलेंगी। जो कमी है वो कमी भी दूर होगी। आज मैं इन सभी नवनियुक्त डॉक्टरों को जो आज नियुक्ति हुई है उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। विपक्ष लगातार मुद्दा उठाता है डॉक्टर्स की कमी का। अब माने सर, इस नियुक्ति के बाद हालांकि मेडिकल ऑफिसर और आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर अधिक है, लेकिन ये कमी दूर होगी सर। और आगे बिल्कुल आगे भी, क्योंकि विपक्ष अपनी तरफ तो देखता नहीं है, वो तो खाली आरोप लगाता है। मैंने अभी सभी डॉक्टरों के बीच में भी कहा है कि 2014 से पहले हर वर्ष 700 डॉक्टर मिलते थे। आबादी बहुत ज़्यादा, कई गुना बढ़ती थी। उस आबादी के अनुपात के अंदर डॉक्टर हमारे पास कमी रहती थी। ये विपक्ष की निराशा ही कहें, या विपक्ष के पास वो विजन नहीं था, या विपक्ष कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त रहा होगा।
इन ऐसे जो समाज को सुविधा देने वाले जरूरी कार्य हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आज हम देखते हैं कि इन 10 वर्षों के अंदर हर वर्ष, आज की अगर हम बात करें 2164-65 डॉक्टर हर वर्ष हमें मिल रहे हैं और धीरे धीरे ये संख्या बढ़ रही है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमने लगभग 15 जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज स्थापित किए हैं। कुछ जिलों के अंदर काम चल रहे हैं, कुछ में काम शुरू हो जाएंगे। हर जिला के अंदर मेडिकल कॉलेज और उसमें हमारे डॉक्टर्स आएंगे, ये संख्या और बढ़ेगी। और जब लगातार हर वर्ष ये संख्या बढ़ेगी तो हरियाणा प्रदेश के अंदर डॉक्टरों की और देश में कमी नहीं रहेगी। लोगों को स्वस्थ रखना, राष्ट्र को सशक्त करना, ये डॉक्टर ही कर सकता है। महिला दिवस का मंथ है, आज महिला दिवस है तो सीएम साहब, जो आज समस्या है, डिस्पेंसरीज तो खुल गई है, लेकिन वहाँ पे खासतौर पे आयुर्वेदा में अभी थेरेपिस्ट की कमी है और डिस्पेंसरीज को रेनोवेशन की बहुत आवश्यकता है। आज हमने यहाँ पर 500 के करीब आयुर्वेदा के डॉक्टर्स भी आज नियुक्त किए हैं। थेरेपिस्ट की बात, हाँ, वो सब उसके अंदर करेंगे, थेरेपिस्ट भी आएंगे। जहाँ जहाँ कोई कमी है, मैंने कहा है जब हमारे पास डॉक्टर्स के लिए और नियुक्तियां भी आगे हम लगातार जारी रखेंगे, ताकि अगर कोई और भी कमी किसी उस क्षेत्र के अंदर रहेगी तो वो कमी ना रहे। अब महिला दिवस का ये मंथ है, आज 8 मार्च है। आप पहले भी हालांकि कह चुके हैं, लेकिन आज महिलाओं को तोहफे के तौर पे बता दीजिए कि इस बजट में लाडो लक्ष्मी योजना आप लेकर के पूरे तरीके से आ रहे हैं। बताएंगे आपको। हम बजट में अभी इसी बजट में इसका प्रावधान कर रहे हैं और बजट के बाद जब प्रावधान हो जाएगा उसके बाद सारी रचना योजना बनेगी। ये मोदी सरकार की गारंटी है, ये डबल इंजन सरकार की गारंटी है। जो बोलते हैं उसको करते हैं। लिंगानुपात की आपने बात की मंच पे, आपने कहा कि 2014 से पहले 876 जो आपने बिल्कुल हमने पिछले दिनों बैठक भी की, उसके लिए टास्क फोर्स का भी हमने कहा है कि वो गति से काम करे और हर तरफ से हमने समाज से भी अपील किया है कि समाज भी इसके अंदर आगे बढ़ कर के आए, क्योंकि कोई भी काम अगर पूर्ण तब होता है जब समाज उसके अंदर साथ जुड़ता है। मैं धन्यवाद करूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने 2015 जनवरी 23 2015 को पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक आह्वान किया था। और उस समय में जब मोदी जी 2015 में यहाँ आए थे, तब हरियाणा की पूरे देश में स्थिति थी बेटियों को मारने की। परंतु इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने गति से काम किया। अब हरियाणा प्रदेश की पूरे देश के अंदर ये छवि बनी है कि बेटियों को बचाना और बेटियों को बढ़ाना। बरवाला को आपने आज इनाम भी दिया सर, आज इनाम मिला है, सर्वश्रेष्ठ ग्राम वो आया है, जिसमें 1000 बेटों के ऊपर 1059 बेटियां हैं। सर, इसके अलावा एक सवाल है, पंजाब के जो किसान है उन्होंने 10 मार्च को पंजाब के मुख्यमंत्री से मंत्रियों के घर के घेराव का ऐलान किया। 15 मार्च को वो कह रहे हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री किसानों के साथ बैठे और बताएं कि पंजाब के किसानों के लिए पंजाब सरकार क्या कर रही है। ऐसे में सर, जो दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे जो धरने चल रहे हैं लगातार 1 साल से, आपको लगता है सर कि पंजाब की सरकार को उसके लिए पहले कदम उठाना चाहिए? अगर पंजाब में किसान नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए, किसानों के साथ बात करनी चाहिए, उनकी क्या समस्याएं सुन करके उनका समाधान करना चाहिए, जाना चाहिए।